मरहबा दोस्तों, आज की कहानी एक वायरल प्रेडिक्शन की है। गाना के एक आदमी ने पूरी दुनिया को एक वार्निंग दी कि 25 दिसंबर 2025 को एक ग्लोबल फ्लड शुरू होगा, बिल्कुल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरह। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ या फिर ये एक और वायरल मिस इन्फॉर्मेशन थी? चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। My name is Abu Noah. Please, I have not asked anybody to sell his or her property. ये आदमी जिसका नाम एबो नूह है, गाना से बिलोंग करता है और मजहब के एतबार से क्रिश्चियन है। उसने ये दावा किया कि खुदा ने उसे एक विजन दिया कि ये दुनिया तबाह होने वाली है और सिर्फ उसकी बनाई हुई आर्क से ही लोगों को बचा सकती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगस्त 2025 में एबो नूह ने सोशल मीडिया पर ये प्रेडिक्शन अनाउंस करना शुरू किया। उसका कहना था कि 25 दिसंबर से एक नॉन स्टॉप बारिश शुरू होगी। ये फ्लड 3 साल तक चलेगा, दुनिया पानी में डूब जाएगी और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो उसकी आर्क्स में होंगे। जब ये प्रेडिक्शन वायरल हुई तो लोगों में पैनिक छा गया। फेसबुक और टिकटॉक पर इस वीडियो ने मिलियंस ऑफ व्यूज ले लिए। कुछ लोग तो गाना ट्रैवल भी कर गए इन आर्क्स में जगह लेने के लिए। और फिर आया 25 दिसंबर 2025, लेकिन दुनिया पर कोई भी सैलाब नहीं आया। लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते रहे जैसे कोई नॉर्मल दिन हो। तो दोस्तों, जब एबो नूह की ये प्रेडिक्शन फेल हो गई तो उसने एक और नई एक्सप्लेनेशन दी कि उसने खुदा से सुबह शाम दुआ की, डोनेशन दी, रोजे रखे ताकि ये अजाब पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हो गए और आर्क्स में जगह बहुत कम थी ताकि वो और आर्क्स बना पाए। I have prayed, I have fasted, I have donated, and I have built. God has given us some time to build more arks. रिपोर्ट्स ने यहाँ तक लिखा है कि उसने लोगों की डोनेशंस के जरिए से एक लग्जरी कार तक खरीद ली है। साइंटिफिक अथॉरिटीज ने कभी भी कोई ऐसी ग्लोबल फ्लड वार्निंग इशू नहीं की और बाइबल स्कॉलर्स के हिसाब से खुदा ने प्रॉमिस किया था कि अब पूरी दुनिया कभी भी फ्लड के जरिए जो है तबाह नहीं की जाएगी। और इस्लामिक नजरिए से भी क़यामत से पहले ऐसा कोई अजाब नहीं आने वाला है जिसमें पूरी दुनिया को जो है तबाह कर दिया जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर यह अजाब कैसे आया था। दोस्तों, कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौमों में से एक थी। ये लोग बाबुल यानी आज के इराक के आसपास रहते थे। जमीन हसीन, फसलें ताकतवर, जिस्म लंबे ऊंचे और पहाड़ों जैसी कुव्वत थी। और फिर एक नई फितरत पैदा हुई, शिर्क का बीज उगने लगा और देखते ही देखते लोग तौहीद को भूल गए। रिवायतों में आता है कि पहले वो जिन लोगों को याद करते थे वो नेक लोग थे। लोगों ने सोचा कि उनकी यादगार कायम करने के लिए उनकी तस्वीरें बनाएं। फिर तस्वीर से ताज़ीम शुरू हुई, ताज़ीम से सजदा और सजदे से शिरक शुरू हो गया। और फिर उसी शिरक की तारीकी में अल्लाह ताला ने अपने एक नबी नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात सुबह शाम 950 साल तक लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे, फिर भी बहुत कम लोग ईमान लाए। और आखिर वो वक्त आया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन आ गया कि ये कौम कभी बदलने वाली नहीं। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और फाजिर काफिर औलाद पैदा करेंगे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला कि हमारी निगरानी में तुम एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे सवाल न करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनों के साथ मिलकर कश्ती बनाना शुरू किया। तो जब कोई सरदार उनके पास से गुजरता तो वो कहता कि रेगिस्तान में भी कभी कोई कश्ती चली है, क्योंकि समंदर वहाँ से बहुत दूर था और ये कश्ती जो है वो एक रेगिस्तान में बना रहे थे। ये कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल पर जानवर, दूसरी मंजिल पर इंसान और तीसरी मंजिल पर परिंदे और हल्का सामान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि जब तनूर से पानी निकलने लगे तो हर जानवर और परिंदे के जोड़ों को कश्ती पर सवार कर देना। और आखिर एक दिन वो निशानी जाहिर होगी जिसका इंतजार था। आसमान स्याह बादलों से भर गया और तनूर से पानी फूट पड़े तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ कश्ती पर सवार हो गए। आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए और जमीन से भी पानी फूटने लगा। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया पानी में डूब गई। सिर्फ हजरत नूह और उनके साथी बच गए। और फिर ये कश्ती जो है जूदी नामी पहाड़ी पर जाकर रुक गई और हजरत नूह और उनके साथियों ने जो है जमीन पर जाकर अल्लाह को सजदा किया और यहीं से एक नई दुनिया का आगाज हुआ। अब एबो नूह भी सेम इसी वाक़े की तरह दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि सेम इसी तरह से पूरी दुनिया में पानी फैल जाएगा और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उसकी कश्तियों पर सवार होंगे। यहाँ तक कि उसने अपने पास कुछ जानवरों और परिंदों के जोड़े भी रखे हुए हैं
और उसके कहने के मुताबिक वो इन जानवरों और परिंदों के जोड़ों को जो है कश्तियों पर सवार करवाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसकी वीडियोस देखोगे तो कभी ये आर्क्स बनाता है, कभी बाइबल पढ़ता है, कभी जमीन पर जो है लिपटता है, और उसने जो है इन वीडियोस में एक पुरानी ड्रेसिंग भी की हुई है। दोस्तों अगर आप वो कमेंट्स पढ़ेंगे जो लोग इसकी वीडियोस पर कर रहे हैं तो आप हंस पड़ेंगे। कोई कह रहा है कि इसमें आप चार्जर सॉकेट भी रखना ताकि हम अपना फोन चार्ज कर सकें, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और बगैर फोन के हम बोर हो जाएंगे। और कोई कह रहा है कि ये यूरोप डंकी मारने के चक्कर में है ताकि वो समंदर के रास्ते से जो है यूरोप पहुंच जाए। और कोई कह रहा है कि भाई जब तुम स्पेन के पास से गुजरो तो मुझे भी साथ ले लेना। दोस्तों कुछ भी हो, पर ये इंसिडेंट बताता है कि सोशल मीडिया पर फेक कितनी जल्दी फैल सकता है। ट्रस्ट और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच लाइन कितनी ज्यादा पतली है। लोग अक्सर वायरल चीजों को फैक्ट चेक किए बिना ही फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बिलीफ का मसला है या फिर ये एक मिस इन्फॉर्मेशन का केस है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मास्सलाम।